अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती स प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 250 में हमने देखा धनुष बाण और गदा यह शस्त्र थे। उनके गले में उनका नाग यह भी था और श्री विष्णु यह श्री शिवशंकर इनके पीछे दाएं और को हाथ खो उनके रक्षण के लिए खड़े रहे हुए थे। तब उनके पास एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमंडल यह शस्त्र थे और उनके पास और भी तलवार, गदा, धनुष बाण यह भी शस्त्र थे। अब देखेंगे भाग 251, तारीख 21 अप्रैल 97 सोमवार। श्री शिवशंकर इनके पीछे, श्री विष्णु यह उनके रक्षण करते हुए खड़े रहे थे। तब उनके पास और भी कुछ दिव्य शस्त्र थे। श्री दैवी शक्ति, श्री साबरी विद्या और श्री शंख यह शस्त्र उनके पास ही थे। श्री शिवशंकर इनकी लंबे समय तक तपस्या हो रही थी। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर यह उनके रक्षण के लिए खड़े रहे थे। तब श्री सूर्यदेव यह श्री मानव रूप लेकर श्री शिवशंकर इनके सामने प्रकट हुए थे। उस समय श्री शिवशंकर इन्होंने अपनी बीच में रुकाकर श्री सूर्यदेव इनके साथ लंबे समय तक चर्चा और झगड़े हुए हैं। उस समय उन दोनों ने लंबे समय तक चर्चा, झगड़े, वाद विवाद, शाब्दिक मुठभेड़ हुई है। श्री शिवशंकर और श्री सूर्यदेव इन दोनों में झगड़े बहुत ही बढ़ गए थे। तब श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री विष्णु इन दोनों ने मध्यस्थता करके उनके झगड़े छुड़वाकर मिटाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, परंतु उनका कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा था। उनके झगड़े यह बढ़ते ही जा रहे थे। तब श्री विष्णु और श्री सूर्यदेव इनके उस जगह सब शस्त्र लेकर बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। उन दोनों का युद्ध हो रहा था। तब श्री अर्धनारी नटेश्वर या श्री विष्णु इनकी मदद के लिए गए नहीं है। सिर्फ श्री विष्णु और श्री सूर्यदेव इन दोनों के बीच में ही बहुत बड़ा घनघोर युद्ध हो रहा था। श्री विष्णु और श्री सूर्यदेव इन दोनों का घनघोर बड़ा युद्ध हो रहा था। तब श्री शिवशंकर इन्होंने मध्यस्थता करके युद्ध रुकाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, परंतु उनको असफलता आकर इन दोनों का होने वाला युद्ध कुछ रुकता नहीं है। उनका घनघोर युद्ध बढ़ता ही रहा था। श्री विष्णु और श्री सूर्यदेव इनका घनघोर युद्ध रुका नहीं था। तब इस युद्ध में श्री सूर्यदेव इनका पूरी तरह से पराजय होकर श्री विष्णु यह विजयी हुए थे। तब उस युद्ध में श्री सूर्यदेव इनके मदद के लिए श्री चंद्रदेव यह उस जगह आकर श्री विष्णु इनके साथ फिर से बड़ा घनघोर युद्ध करने के लिए लगे थे। श्री विष्णु यह अकेले ही उन दोनों के साथ युद्ध करते वक्त श्री विष्णु इनकी मदद के लिए श्री अर्धनारी नटेश्वर
यह उस जगह आकर श्री विष्णु इनके साथ श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इनके साथ युद्ध करने लगे थे। श्री सूर्यदेव श्री चंद्रदेव इनके साथ सब शस्त्रों के साथ बड़ा घनघोर युद्ध हो रहा था। तब श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके युद्ध में मदद के लिए श्री शिवशंकर यह उस जगह दौड़कर आए थे। तब फिर से श्री शिवशंकर इनके इन दोनों के साथ बहुत बड़ा घनघोर युद्ध हुआ है और युद्ध में श्री सूर्यदेव श्री चंद्रदेव इन दोनों का पूरी तरह से पराभव होकर श्री विष्णु श्री अर्धनारी नटेश्वर और श्री शिवशंकर इनका पूरी तरह से विजय हुआ है। यह तीनों भी विजयी हुए हैं। तारीख 23 अप्रैल 97 बुधवार। श्री शिवशंकर श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन तीनों के युद्ध में विजय होने के बाद तुरंत ही उसी जगह यानी कि अपने सूर्य के ऊपर सबके बहुत लंबे समय तक सखोल चर्चा बैठक हुई है। श्री सूर्यदेव श्री चंद्रदेव और नवग्रहों के सब ग्रह इनकी इन तीनों के साथ लंबे समय तक चर्चा चल रही थी। उन सब की चर्चा खत्म होने के बाद श्री सूर्यदेव श्री चंद्रदेव और नवग्रहों के सब ग्रह यह फिर से ब्रह्मांड में अपने अपने स्थान पर खुशी से निकल गए हैं। श्री शिवशंकर यह अपने मूल 12वें ज्योतिर्लिंग दैवते निर्माण करने वाले होने वाले हैं। उन हर एक श्री दैवत इनको श्री शिवशंकर इनके निर्माण होने वाली कई श्री दैवत इनको ब्रह्मांड में के हर एक श्री सूर्य ग्रह श्री चंद्र ग्रह और श्री नवग्रह के हर एक ग्रहों के ऊपर हर एक पृथ्वी के ऊपर श्री दैवत इनको हमेशा के लिए स्थान मिलाकर देने के लिए चर्चा हुई है। बहुत बातचीत सखोल चर्चा होने के बाद श्री शिवशंकर इनको श्री सूर्य श्री चंद्र और श्री नवग्रहों के सब ग्रह इन सब ने खुशी से अनुमति देने के बाद ही सब वापस पीछे अपने स्थान पर निकल गए हैं। श्री शिवशंकर इनकी सब के साथ चर्चा और अनुमति पूरी होने के बाद फिर से उसी जगह पहली ही अवस्था में कठोर तपस्या करने के लिए बैठे हैं। उन्होंने पहले पूर्व दिशा की तरफ तपस्या पूरी होने के बाद वो दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुंह करके तपस्या करने के लिए बैठे हैं। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके तपस्या की है। अंत में पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके उन्होंने इस अनुसार चारों दिशा की तरफ तपस्या पूरी की। श्री शिवशंकर इनकी तपस्या पूरी करने के लिए वो ध्यान अवस्था में बैठे नहीं है। श्री शिवशंकर इन्होंने ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर स्त्री और पुरुष मानव निर्मित करने के लिए चारों भी दिशा की तरफ मुंह करके तपस्या पूरी की है। उन्होंने पूरब दिशा की तरफ, बाद में दक्षिण दिशा की तरफ, बाद में उत्तर दिशा की तरफ और अंत में पश्चिम दिशा की तरफ, इस अनुसार चारों दिशा की तरफ उन्होंने क्रम में स्त्री और पुरुष मानव निर्मित की हुई है। श्री शिवशंकर इनकी तपस्या पूरी होने के बाद उन्होंने श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन तीनों ने भी अपना मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया हुआ है और तीनों भी दिव्य ज्योति यह अपने सूर्य के ऊपर से निकली है और यह तीनों भी ज्योति अपने चंद्र के ऊपर आ गई है, परंतु वहां वो रुकी नहीं है। सिर्फ सूर्य पर से निकलने के बाद तुरंत ही चंद्र के ऊपर गई और वहां न रुकते हुए वहां से तुरंत ही फिर से निकली और अपने पृथ्वी को दाएं ओर से 5 परिक्रमा पूरी लगाई है। उन्होंने बाएं ओर से परिक्रमा नहीं मारी है, सिर्फ दाईं ओर से 5 परिक्रमा पूरी लगाने के बाद तीनों भी दिव्य ज्योति यह अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी हुई है। श्री शिवशंकर, श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी तीनों भी ज्योति इन्होंने अपने पृथ्वी पर फिर से मूल रूप धारण किया है और श्री शिवशंकर इन्होंने अपने पृथ्वी पर पूरब दिशा की तरफ अपना मुंह के जमीन पर
नीचे बैठक लगाकर बैठे हैं और अपने दोनों आंखें बंद करके उन्होंने कुछ का फिर से कठोर तपस्या की है। उस समय श्री शिवशंकर इनके पास ही उनके त्रिशूल, कमंडल और नाग यह शस्त्र थे और श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर यह हमेशा की तरह ही उनके रक्षण के लिए खड़े रहे थे। श्री शिवशंकर यह तपस्या कर रहे थे, तब श्री अर्धनारी नटेश्वर यह उनके रक्षण के लिए आगे आए थे, आगे बाएं हाथ को खड़े रहे थे। तब उनके पास त्रिशूल, कमंडल, सुदर्शन चक्र और तलवार यह शस्त्र उनके पास थे और श्री विष्णु यह श्री शिवशंकर इनके पीछे दाएं ओर को रक्षण के लिए खड़े रहे थे। तब श्री विष्णु इनके पास कोई भी शस्त्र नहीं थे, सिर्फ वो रक्षण करने के लिए खड़े रहे थे और सिर्फ श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके पास ही उनके शस्त्र थे। धन्यवाद। अगले यानी भाग 252 में हम देखेंगे श्री शिवशंकर इनकी कुछ काल थोड़े समय में होने वाली कठोर तपस्या पूरी होने के बड़ा तुरंत ही उन्होंने उसी जगह अपने श्री सद्गुरु इनका स्मरण करके श्री तांडव नृत्य करने के लिए शुरुआत की है। श्री शिवशंकर इन्होंने अपने पृथ्वी के ऊपर जिस जगह तपस्या की है वो बहुत ही पवित्र ऐसी जगह यानी कि श्री क्षेत्र वनीगढ़ीश्वर यानी कि श्री वनी देवी इनका विशाल बड़ा पहाड़, यह बहुत ही पवित्र महान होने वाला पहाड़ के ऊपर श्री शिवशंकर इन्होंने कठोर तपस्या की है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये